हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप लेवल पॉलिटी के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन, टॉप लेवल पॉलिटी के टॉप 20 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है क्या मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के दोस्तों भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दोस्तों कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को जो संरक्षक कहा जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है, अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है। तो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार से अनुच्छेद जो है 32 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का जो दोस्तों ये प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, वो तो राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन क्या दोस्तों है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद जो है 368 में इसका बात कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अनुच्छेद 368 हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या दोस्तों कि भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, यानी कि भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों इसका उपराष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकसभा क्या कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का क्या दोस्तों कि भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324वां अनुच्छेद किसका स्थापित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ 324 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों ये समाजवादी शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसे जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कि 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि क्या है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी होता है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो है किस अनुच्छेद 352 के अनुसार ये घोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 352 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाग 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है। तो
यानी कि जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। तो डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाग 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में मतदाता क्या है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है। तो भारत में जब मतदान करने की न्यूनतम आयु होती है दोस्तों ये 18 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 18 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या दोस्तों भारतीय क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान का हृदय यानी कि आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का हृदय यानी कि आत्मा कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा आर्टिकल 32 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति क्या है न्यायिक पूर्वावलोकन क्या दोस्तों। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किसके पास है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो किसके पास है। तो आपका ऑप्शन है संसद के पास, ऑप्शन है बी राष्ट्रपति के साथ, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के पास। तो आप लोग जो है दोस्तों 20 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किसके पास होता है। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।